उसको बनाने में एटलीस्ट 1 से 2 साल से ज्यादा ही लगता है। तो फिर भी हमने 1 महीने का चैलेंज लिया। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ही फर्स्ट टाइम था कि एज अ कोडिंग एक्सपर्ट, जो मतलब पीसीबी में कोडिंग की सी लैंग्वेज यूज होती है वो भी नहीं पता था। जो इश्यूज हो रहे थे वो थे हमारे व्हील्स को लेके, व्हील्स ही नहीं मिल रहे थे। हम ना हॉस्पिटल गए थे स्ट्रेचर्स के व्हील्स ला के। Hello guys, I'm Tanubhav. I'm from Nagpur. Hello everyone, this is Kitvi. I'm from Mathura. Myself Diptanu and मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। 3 मंथ से हम NST में बहुत कुछ नया सीख रहे थे रोबोटिक्स के रिलेटेड, एंड उसी की वजह से बहुत ज्यादा क्रेज था कि रोबोटिक्स में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमने सोचा कि हम क्यों ना ट्राई करते हैं। हमें प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस करना था कि वो चीज होती है, उसको बनाने में एटलीस्ट 1 से 2 साल से ज्यादा ही लगता है। तो फिर भी हमने 1 महीने का चैलेंज लिया। तो NST ने भी मतलब इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें सपोर्ट करा। कीर्ति वाज ओनली वन, उसको ही हमने पूरा कोडिंग का पार्ट दे दिया। तो कोडिंग सामान हमारे वर्कशॉप्स करा, उसमें हमने माइक्रो कंट्रोलर्स यूज करे। तो थैंक्स टू तनुभ एंड कीर्ति हमने अपना खुद का पीसीबी डिजाइन करा था। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ही फर्स्ट टाइम था कि एज अ कोडिंग एक्सपर्ट, जो मतलब पीसीबी में कोडिंग की सी लैंग्वेज यूज होती है वो भी नहीं पता था। तो 2 दिन हमने तो उसको पूरा पढ़ने में लगा दिया। मतलब अब बाद में जब पता चला कि मतलब ये सब पहले प्री इंस्टॉल्ड आता है, तब तो मेरे ये क्या हो गया। मतलब मुझे रोबोटिक्स में बहुत पहले से इंटरेस्ट था, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले से कर रखे थे। जैसे दीप्तनु है और एक क्रिश है, तो वो हार्डवेयर डिजाइनिंग, मैं कीर्ति और दक्ष है, वो हम सब इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट, क्या पीसी बनानी है, वायरिंग, सब कुछ। थैंक्स टू माय टीममेट्स कि उन्होंने मेरे मतलब क्रेज को देखा, उन्होंने कम्प्लीटली सपोर्ट करा। तो मॉर्निंग पे हमारा शेड्यूल ये रहता था कि हम 9 बजे जैसे नॉर्मली मतलब क्लासेस होती थी उस टाइम उठ जाते थे, एंड हमें R&D के लिए बस 2 घंटे मिलते थे कि हम 11 साढ़े 11 तक R&D कंप्लीट करते हैं एंड आज एक नेक्स्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये मटेरियल हमें चाहिए। हम आते थे, सारा मटेरियल कलेक्ट करके 6 से साढ़े 6 बजे तक आते थे। हम सीधा जाते थे वर्कशॉप। तो 8 बजे से हमारी टाइमिंग तब शुरू होती थी एंड हम सुबह फिर 8 बजे आते थे और पूरी रात हम सिर्फ काम करते थे। कोडिंग से रिलेटेड मतलब उसके व्हील्स को चलाना और उसके अटैकर को मूव करना, उसके लिए मतलब पूरा कोड लिखा था, जो कि मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था। शुरू में समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे लिखूं। फिर तनुभव ने हेल्प किया उसमें कि इसको मतलब ऐसे कोड लिख और समझाया। तो फिर उसके बाद समझ में आया कि मतलब कि हाँ अटैकर के लिए चलता है। शुरू में तो कोड ही नहीं चल रहा था। बच्चे बोल रहे थे हम पीसीबी बना लेते हैं, तो उन्होंने फिर पीसीबी पे काम किया। खुद से हमारे बच्चों ने पीसीबी बनाई है। जब स्टार्ट किया बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। देखा मार्केट में 2 mm थिकनेस का मेटल शीट ही नहीं मिल रहा है। फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज जाके देखा। फिर यहाँ पर पुणे में एक एरिया है जहाँ पर इंडस्ट्रीज है, वहाँ जाके वो मेटल शीट देखे। फिर वहाँ पर लेजर कटिंग का पार्ट किया, जो कटवट करवाया। फिर देखा कि अरे इसका वेट तो बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर धीरे धीरे हम उसको कट करते गए उसका वेट करने के लिए। फिर व्हील लेके आए तो मालूम चला वो व्हील बहुत बड़े आ गए हैं। फिर जब लास्ट में रोबोट बन के रेडी हुआ तो लगा कि हाँ भाई बहुत कुछ हमने अचीव कर लिया है। अब आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरी टीम ने इसी पर्सनलाइज बनाया। माइक्रो कंट्रोलर से उन्होंने कम्प्लीटली पूरा कोड करा एंड जो इश्यूज हो रहे थे वो थे हमारे व्हील्स को लेके। व्हील्स ही नहीं मिल रहे थे। हम ना हॉस्पिटल गए थे स्ट्रेचर्स के व्हील्स लगा के, एंड लिटरली जो डेड बॉडी के स्ट्रेचर्स होते हैं ना, हम उनके व्हील्स लगा के चला रहे बॉडी। उन्होंने मेरे को विद इन 3 to 5 days उन्होंने मेरे को वर्किंग एक पूरा मॉड्यूल मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स सबमिट करके दिया। अभी हम ये ट्राई करेंगे कि 15 kg का बॉट हमारे पास है। हम ट्राई करेंगे कि हम 2 रोबोट्स लेके जाए। This is Team Track Race signing off.